हैप्पी होली दोस्तों। तो आज है 24 मार्च 2024 और आज छोटी होली भी है, होलिका दहन भी है। पर हमारी होली तो अब डायरेक्ट 2027 में ही मनेगी। तो आज मुझे नीट का प्रिपरेशन करते हुए 358 डेज कंप्लीट हो गए हैं और हम सबके टारगेट नीट 2025 को बचे हैं सिर्फ 400 और 2 दिन। और आज है डेट 24 मार्च 2024। तो आज तो मेरा लाइब्रेरी क्लोज रहेगा, क्लोज तो नहीं पर वैसे कोई लोग भी नहीं आएंगे और शाम को जल्दी लाइब्रेरी बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैं लाइब्रेरी पे अपने नहीं गया। और आज कल यानी 24 मार्च 25 मार्च और हो सके तो 26 मार्च को भी घर पे ही रहेंगे, क्योंकि होली है तो सारा लाइब्रेरी बंद रहेगा और बाहर जाने भी खतरे से खाली नहीं है। तो आज उठने के बाद मैंने अपना सारा काम किया, फ्रेश हुआ, नहाया धोया और अपना स्टडी टेबल पर बैठ गया, उसको अच्छे से सही किया। फिर आज का अपने डेली का टारगेट्स बनाने लगा। तो आज है 24 मार्च 2024 और चूँकि आज संडे है तो मुझे आज मेनली रिवीजन करना है और मैं सोच रहा था आज टेस्ट देने का। तो रिवीजन मैंने लिया है एनिमल किंगडम का, पहले मैं नोट्स रिवीजन करूँगा, फिर आकाश के मॉडल कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर अर्जुना के डीपीपी लगाऊंगा और इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नोट्स का रिवीजन करूँगा, अर्जुना का डीपीपी लगाऊंगा, फिर पीरियोडिक टेबल के नोट्स का रिवीजन करूँगा और उसके कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा मॉड्यूल के। और फिर फिजिक्स में मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D का फार्मूला शीट का रिवीजन करूँगा, सारे फार्मूलाज का। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई बुक चाहिए जिसमें कि 10 से ज़्यादा फुल सिलेबस टेस्ट हो तो आप उस वाल की तरफ से आने वाला नीट मॉक टेस्ट पेपर ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको बाई कर सकते हैं। तो आज तो मैं घर था तो अपना सारा खजाना निकाला बाहर और मैं देखा कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है। मैंने अर्जुना के भी टेस्ट बहुत सारे प्रिंट कर रखे हैं। मैं अपने पाठशाला में जा रहा था तो वहाँ पे जो पाठशाला में फास्ट ट्रैक का बैच चल रहा था उसका भी मैंने टेस्ट सीरीज लिया था। मतलब वहाँ पे जो टेस्ट हो रहा था उसको मैं मांग ले रहा था और वो मुझे दे रहे थे। फिर मैंने लक्ष्य के भी बहुत सारे टेस्ट प्रिंट करा लिए हैं। मेरे पास संकल्प भारत की भी टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट बहुत सारे हैं बट यही हो पाता है उसको दे नहीं पाते हैं। तो मैंने तो बहुत पहले डिसाइड किया था कि मैं इस दिन को ये टेस्ट दूंगा। बट ऐसा होता है कि जब आप टेस्ट देने के लाइक 1 हफ्ते बाकी है, 10 दिन बाकी है, तो उतना पढ़ते नहीं है टेस्ट के लिए। सोचता अभी टाइम आएगा टेस्ट का तो उस दिन करेंगे। फिर जब 2-3 दिन होता है टेस्ट का तब याद आता है और तब लगता है भाई इतना सारा सिलेबस है कैसे कंप्लीट होगा। बट अब बहुत हो गया, अगर मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, लाइक उसका रिवीजन भी नहीं है, फिर भी मैं अपना टेस्ट दूंगा ही दूंगा। भले मार्क्स कम भी आए बट जिस डेट को मैंने डिसाइड किया कि इस डेट को मुझे टेस्ट देना है उस डेट को मैं टेस्ट दूंगा ही दूंगा, भले उसका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट ना हो या फिर रिवीजन ना हुआ हो। तो मैंने एक कॉपी में सारा टेस्ट लिखा है अर्जुना का, लक्ष्य का, यकीन का। तो जिसमें कि मैंने अर्जुना का जो नीट 2024 वाला है उसका मैंने 3 टेस्ट दिया है, प्रैक्टिस टेस्ट 1, 2, 3 एंड 4 आज देना है। तो फर्स्ट में मेरा 599 मार्क्स था जो कि मैं ऑनलाइन दिया था और सेकेंड में मेरा 545 मार्क्स था जो कि मैंने ऑफलाइन OMR पे दिया था प्रिंट कराकर, और थर्ड में मेरा 571 मार्क्स था जो कि मैंने OMR में दिया था। तो इसका एवरेज देखा जाए तो मेरा 550 के पास ही आते हैं। और अभी मेरा प्रैक्टिस टेस्ट 4 बाकी है तो मैं प्लान कर रहा हूँ आज इसको देने का, जिसमें कि UND 1D आ रहा है, मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, द लिविंग मोल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इसमें बाकी सब ठीक है बट मेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर उतना रिविजन नहीं हुआ है। तो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक नहीं की है, तो मैं आज उसका डीपीपी लगाऊंगा और देखता हूँ उसके हिसाब से कैसा आता है। तो ये है अर्जुना नीट 2024 का बैच जो कि मेरे पास नहीं है, मैंने किसी और से मांगा है। तो इसका मैंने डीपीपी किया। तो पहले मैंने बॉटनी का लगाया और उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डीपी लगाया। तो उसमें टोटल 5 डीपी थे और सारे अच्छे से हो जा रहे थे। लाइक पहली बार मैं उसका क्वेश्चन करा था लेकिन अच्छे से हो जा रहे थे। बट जो फंगाई वाला टॉपिक था उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं उसको अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज़ कर लूँगा। फिर मैंने एनिमल किंगडम का डीपीपी लगाया। तो उसमें तो बहुत सारे डीपीपी है लेकिन मैं बस 1, 2, 3 डीपीपी लगाया, जिसमें कि टोटल मिलाकर 70 से भी ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो यही सब करने में शाम हो गई, फिर शाम से रात हो गई। तो अभी टाइम हो रहा था, मैं खाना ना खा रहा हूँ रात का डिनर और 10:30 लगभग बज रहे हैं। और ये है मेरा अर्जुना का प्रैक्टिस टेस्ट 4 जो कि मैंने प्रिंट कर रखा है और आज मैं इसको दूंगा। तो इसमें तो 2-3 चैप्टर अच्छे से नहीं हुए हैं बट फिर भी मैं इसको दूंगा, अच्छे से दूंगा, क्योंकि अब मैं टेस्ट स्किप नहीं कर सकता। जिस डेट को मैं सिलेक्ट करूँगा कि इस डेट को मुझे टेस्ट देना है, भले उसका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट ना हो बट फिर भी मैं वो टेस्ट दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक बस 3-4 टेस्ट ही दिए हैं। ये मेरा अगर देखा है तो ये मेरा 10वां टेस्ट है अभी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 3-4 टेस्ट अपने यकीन बैच के दिए थे, यकीन 2.0 2024 वाले बैच से, और फिर 3-4 टेस्ट अपने अर्जुना नीट 2023 वाले बैच का दिया था। तो इसलिए मेरा सारे बैच में इधर उधर का टेस्ट हो गया है। बट अभी क्लास 11 के लिए मैं अर्जुना नीट 2024 बैच का टेस्ट अच्छे से दे दूँगा। इसी टेस्ट को अपने 11 के रिवीजन के लिए फॉलो करूँगा। फिर जब ये हो जाएगा फिर मैं आकाश का टेस्ट सीरीज दूँगा क्लास 11 का।
बट टेस्ट अभी इतने सारे हो गए और टाइम भी बस 400 दिन ही बचे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और मेरे पाठशाला में 15 मार्च से क्लास 12 का भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसका भी टेस्ट रहेगा। लगातार 2 संडे को टेस्ट रहेगा, फिर 1 संडे रिलैक्स, फिर 2 संडे टेस्ट। तो जो संडे बीच में गैप मिलेगा उसमें भी मैं अपना क्लास 11 का टेस्ट देते रहूँगा। तो भी रात के 2 बजने वाला है और मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि जो मैंने टेस्ट लिया था अर्जुना का प्रैक्टिस टेस्ट 4, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। और इसमें मैंने लगभग सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, 7 क्वेश्चन मैंने स्किप किया है। और अब देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ये रहा मेरा OMR, जिसमें कि मैंने अपना सारा आंसर फिल कर दिया है, गोला पार दिया है सारा में। तो ये तो मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया और ऑफलाइन का फेल भी आ गया। बट इसको चेक करना है तो कैसे चेक होगा, क्योंकि मैंने OMR पे दिया है। तो इसका टेस्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका ये भी है, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन जो भी गलत होगा वो पता चल जाएगा। तो आप अपने बैच में जाइए, जैसे मैं भी अपने बैच में आ गया हूँ और वो टेस्ट खोलूँगा। तो जब मैं वो टेस्ट खोलूँगा और उसको स्टार्ट कर दूँगा, और फिर जो क्वेश्चन में जिस आंसर पर मैंने टिक किया अपने OMR पे, वो आंसर मैं अपने फिल कर दूँगा क्वेश्चन में। यानी जो मैंने अपने OMR पे क्वेश्चन टिक किया है, क्वेश्चन का आंसर, वही सेम मैं अपने टेस्ट में फिल कर दूंगा। और ऐसे फिल करते करते सारा जो 180 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, उसका फिल कर दूंगा, फिर इसको सबमिट कर दूंगा, तो मेरा टेस्ट सामने आ जाएगा। तो अभी मैंने अपना सारा क्वेश्चन फिल कर दिया है, सारे आंसर उसमें फिल कर दिए हैं। जो भी मैंने OMR में फिल करा था वो मैंने टेस्ट में भी फिल कर दिया है, और ये सब करने में लगभग 20 मिनट लगा है। तो चलिए अभी इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने 173 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है एंड 7 क्वेश्चन स्किप किया है। तो चलिए इसको सबमिट करते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं। तो वही आया, एवरेज जितना मेरा आता था उतना ही आया। तो इसमें आया भी 557 यानी 557 मार्क्स आए हैं, जो कि मेरे एवरेज आते थे 550 के पास ही, उसी के आसपास ही है। बट इसमें रैंक थोड़ी सही आ गई है, लाइक 900 के करीब, 920 के करीब रैंक आई है। तो थोड़ा सा ठीक है, और भी मेहनत करना पड़ेगा। 100 नंबर मुझको और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। और अभी मेरा टेस्ट तो कंप्लीट हो गया है, बट टेस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टेस्ट की एनालिसिस। तो जब आप टेस्ट की एनालिसिस करते हैं, जब आप देखते हैं कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और एक क्वेश्चन किस टॉपिक से गलत हुआ है, तो आपको पता चलता है कि आपका वीक टॉपिक क्या है, और आप उस पर अच्छे से मेहनत करते हैं। और एक फ़ायदा ये भी रहता है कि क्योंकि क्वेश्चन में अच्छे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो जब आप ये करते हैं और आपके कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है, तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो क्वेश्चन आपको याद रहे। तो जब बाद में कोई आप टेस्ट देंगे तो और वो क्वेश्चन रिपीट होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपको ये याद रहता है। और जब आप एनालिसिस करें टेस्ट का, तो जो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो, जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, आप उसको एक कॉपी बनाइए, उसमें आप अपना सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मेरा ये गलत हुआ था। तो जब बाद में आपको रिवीजन करना होगा उस चैप्टर का, तो आप सबसे पहले वही क्वेश्चन रिवीजन करिएगा जो कि आपने मार्क करा था। और बिलीव करिए, इससे आपकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में इंक्रीजमेंट आएगी। तो मैं जा रहा हूँ सोने, और मैं अपना टेस्ट का एनालिसिस कल करूँगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।